आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल एन दिल्ली नेशनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त मौजूद है एक नए मौजू के साथ। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष शब्बीर कुरैशी साहब। लगातार आपको बताते चले कि पिछले 55 दिनों से गोरखपुर और गोरखपुर ग्रामीण, गोरखपुर सदर और गोरखपुर ग्रामीण के अंदर इनका एक आह्वान चल रहा है, पीडीए सहभोज कार्यक्रम, जिसमें ये हर रात को, हर शाम को किसी न किसी बूथ के साथ बैठते हैं। बूथ लेवल के जो अधिकारी हैं उनके साथ बैठते हैं, सेक्टर लेवल के जो लोग हैं समाजवादी पार्टी के उनके साथ बैठते हैं, जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ बैठते हैं। और 2027 की जो चुनाव की रणनीति तैयार हो रही है उसको लेकर के कहीं ना कहीं विचार विमर्श होता है। उसको कहीं ना कहीं पार्टी का जो आदेश होता है वो उनको ट्रांसफर करते हैं और उसके बाद देर रात में सहभोज करते हैं। सब लोग बैठ करके साथ में खाना खाते हैं। आज 55वां दिन है और आपको बताते चले कि इस वक्त 62nd मतलब 62वां जो है बूथ की मीटिंग यहाँ पर चल रही है। हम विजुअल से आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ यहाँ पर हो रहा है। अभी फिलहाल हमारे साथ शब्बीर कुरैशी जी हैं। आइए हम जानते हैं कि क्या इनके दिमाग में आया कि ये पीडीए सहभोज का कार्यक्रम इन्होंने शुरू किया है 2027 की चुनाव को देखते हुए। क्या कुछ दिमाग में आपके आया कि इस तरह का कार्यक्रम करना चाहिए और लगातार 90 दिन का इतना बड़ा कार्यक्रम जो आपने लिया है, जो तकरीबन 90 बूथ का है, तो क्या आपके दिमाग में आया और लगातार आप करते चले आ रहे हैं? आज 55वां दिन है और करीब 62 बूथ आप कवर कर चुके हैं। देखिए, ऐसा है कि समाजवादी पार्टी का महानगर अध्यक्ष बनने के बाद लगातार ये बातें हमारे कानों तक आ रही थी बूथ के वर्करों के माध्यम से कि जो समाजवादी पार्टी का बूथ का कार्यकर्ता होता है वो संगठन से जुड़ नहीं पाता है और संगठन के लोग उनको चुनाव में पार्टी का काम लेते हैं और चुनाव के बाद उनको भूल जाते हैं। वो बेचारा बूथ के चुनाव के दिन हमारी पार्टी को वोट दिलाने के लिए, हमारी पार्टी का वोट निकालने के लिए, मोहल्ले में, गांव में पर्ची बांटने के लिए, टेबल कुर्सी लगाने के लिए तन मन धन से खड़ा होता है और चुनाव जब खत्म होता है तो बूथ का प्रभारी गुमनामी की जिंदगी में चला जाता है। ऐसी परिस्थिति को देखते हुए महानगर समाजवादी पार्टी गोरखपुर के संगठन ने एक अभियान चलाने की शुरुआत किया। उस अभियान का नाम गोरखपुर महानगर समाजवादी पार्टी के संगठन ने रखा बूथ प्रभारी संवाद एवं पीडीए सहभोज कार्यक्रम। उस बूथ प्रभारी संवाद एवं पीडीए सहभोज कार्यक्रम के तहत समाजवादी पार्टी गोरखपुर महानगर में गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा, गोरखपुर शहर विधानसभा, दोनों विधानसभा मिलाकर कुल 90 सेक्टरों में डिवाइड किया गया है। 18 जोन में डिवाइड किया गया है। शहर विधानसभा में 457 बूथ, ग्रामीण विधानसभा में 437 बूथ। इसी मकसद को लेते हुए हमने ये संकल्प लिया कि जब तक हम बूथ के दोनों विधानसभाओं के 457 बूथ और 437 बूथ के प्रभारियों के साथ सीधा संवाद नहीं कर लेंगे, उनके साथ बैठकर भोजन नहीं करेंगे, उनके दर्द को नहीं सुनेंगे, उनकी तकलीफ को नहीं सुनेंगे, उनकी दर्द परेशानी समस्या को दूर नहीं करेंगे, तब तक मैं अपने आप को कामयाब महानगर अध्यक्ष नहीं समझूंगा। मगर हमारी पार्टी के कार्यकर्ता, हमारी पार्टी के नेताओं के सहयोग की वजह से, हमारे जो संगठन के बनाए गए हुए जोन प्रभारियों के सहयोग की वजह से आज का जो दिन है कार्यक्रम करने का, आज हम लोग का 55 दिन हमारा लगातार हो गया है और आज 55 दिन से लगातार हमने दोनों विधानसभा में कार्यक्रम किया और प्रोग्राम और सेक्टर की संख्या आज 62 हो गई है। हमको 90 सेक्टरों में प्रोग्राम करना है और 90 दिन का टारगेट है। मगर हमको लगता है कि कार्यकर्ताओं में जो जोश, जो जुनून, जो जज्बा है वो 90 दिन के पहले ही हम उस संकल्प को पूरा करने का काम करेंगे। मकसद हमारा यही है। चलिए, हम आपके टेन्योर की बात करते हैं। जब से आप महानगर अध्यक्ष बने, 2 बड़े चुनाव हुए, एक लोकसभा का, एक विधानसभा का। अनफॉर्चुनेटली किसी में भी सफलता समाजवादी पार्टी को नहीं मिली, मिलते मिलते रह गए। तो क्या उसके बाद आप लोग बीजेपी से इंस्पायर हुए कि वो हमेशा मीटिंग करते हैं बूथ लेवल के, उनका हमेशा ये होता है रणनीति कि पहले बूथ को मजबूत करो,
उसको इंस्पायर होकर करके ये बूथ लेवल का कार्यक्रम शुरू हुआ, क्योंकि इसके पहले तो ना कहीं सुनने को मिला है, ना कहीं देखने को मिला है समाजवादी पार्टी। देखिए, हम अपनी पार्टी की बात करेंगे, हम दूसरे राजनीतिक दल की बात नहीं करेंगे। उनकी काम करने का तरीका क्या है मेरी जानकारी में कि जो प्रोग्राम मैं चला रहा हूं, बूथ प्रभारी संवाद एवं पीडीए सहभोज, वो पूरे उत्तर प्रदेश के में समाजवादी पार्टी के किसी जनपद में और किसी विधानसभा में नहीं हो रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश में पार्टी के द्वारा। मगर मैं इसलिए इसको कर रहा हूं कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हमारे जैसे गरीब कार्यकर्ता के ऊपर, हमारे जैसे मेहनती कार्यकर्ता के ऊपर विश्वास जताकर, भरोसा दिखाकर गोरखपुर जैसे मुख्यमंत्री के शहर का महानगर अध्यक्ष बनाया है। तो मैंने भी संकल्प लिया है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जिस विश्वास, जिस आशा, जिस भरोसे के साथ मुझे अध्यक्ष बनाया है, मैं उनके भरोसे, विश्वास को टूटने नहीं दूंगा और पूरे के पूरे दिन पार्टी के लिए काम करूंगा। और जब कभी मौका मिलेगा तो रातों दिन काम करूंगा। उसी रातों दिन की दिशा में आप देख रहे होंगे कि लगातार 55 दिन से रात में भी समाजवादी पार्टी गोरखपुर का संगठन क्षेत्र में है, मोहल्ले में है, गांव में है, बूथों पर है। इसलिए है कि हम इस बार अखिलेश यादव जी की झोली में गोरखपुर के अंदर से बड़ी तादाद में सीट देने का काम करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि हमारा मकसद यही है कि बूथ प्रभारी संवाद और पीडीए सहभोज तो एक बहाना है, हमको उन बहादुर बूथ प्रभारियों से दिल लगाना है। यही हमारा मकसद है, यही हमारा इरादा है। आने वाले समय में आप देखिएगा कि हमारे बूथ का एक एक कार्यकर्ता अखिलेश जी को जिताने के लिए काम करेगा, कर रहा है, संकल्प ले रहा है। और अभी और भी लड़ाई है। ये भाजपाइयों से लड़ना इतना आसान नहीं है। ये झूठों की पार्टी है, मक्कारों की पार्टी है, ये चंदा चोरों की पार्टी है, जो ये क्या नाम है, बिजली के बिल बढ़ाकर जनता का पैसा लूट रही है, पेट्रोल में गन्ने का जूस मिलाकर जनता का पैसा लूट रही है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के चरणों में जो चंदा चढ़ाया गया उसको लूट रही लुटेरी पार्टी है। लूट कर जीतने का काम करती है। लुटेरों के सामने समाजवादियों का संघर्ष ही बोलेगा, समाजवादियों की मेहनत ही इनको दबाएगी और समाजवादियों के काम से ही दबने वाले। जिस तरह अखिलेश यादव जी का एक नारा आया है पीडीए के आने के बाद, और अभी जब 27 में चुनाव है, तो हर राजनीतिक पार्टी कहीं ना कहीं एक्टिव हो गई है और उन्होंने पिछड़ों के ऊपर दांव खेलना शुरू कर दिया है। चाहे भाजपा के संगठन की बात हो, चाहे आपके बहुजन समाज की बात हो, चाहे कांग्रेस की बात हो। क्या लगता है कि वो समाजवादी पार्टी का जो ये एजेंडा है, इसको कहीं ना कहीं इस तरह का कार्ड खेल करके खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं? ये हमारा जो पीडीए है, इस पीडीए का मतलब पहले आप समझिए। हमारे पीडीए का मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक भी है। हमारे पीडीए का मतलब प्यार, दया, अपनापन भी है। हमारे पीडीए का मतलब जो पीड़ित है, पीड़ित में मुसलमान भी है, यादव भी है, पंडित भी है, हर बिरादरी, हर समाज का जो भारतीय जनता पार्टी से पीड़ित तबका है, वही समाजवादी पार्टी का पीडीए है। लेकिन अखिलेश जी तो कहते हैं कि पीडीए का मतलब पंडित भी है। कह तो रहा हूँ पीडीए का मतलब पीड़ित नहीं, उन्होंने सीधा बोला है कि पंडित। जो भारतीय जनता पार्टी से पीड़ित ब्राह्मण है वो समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है। और जो बीजेपी का जो इल्जाम आपके ऊपर लगता था कि आप जातीय समीकरण पे आपका राजनीति होती है, तो क्या उसको भी अप्लाई करके आगे बढ़ रहे हैं? पहले मुस्लिम और यादव के ऊपर आपके ऊपर इल्जाम लगता था कि समाजवादी पार्टी मुस्लिम और यादव की राजनीति कर रही, अब आपने पीड़ित ब्राह्मण को ले लिया है। तो क्या अब हम बता रहे हैं इसी तरह से होगी? हम बता रहे हैं आपको, यह आपका आरोप गलत है। हमारी पार्टी में सबसे बड़े लीडर कौन थे? पंडित जनेश्वर मिश्रा जी, आप उनका नाम सुने होंगे। हमारी पार्टी में सबसे बड़े लीडर कौन थे? राज्यसभा सांसद थे देवरिया के आदरणीय स्वर्गीय मोहन सिंह जी। हमारी पार्टी के सबसे बड़े लीडर कौन थे? रेवती रमन सिंह जी। हमारी पार्टी में सबसे बड़े लीडर कौन थे? अमर सिंह जी थे जो इंतकाल कर गए। हमारी पार्टी में सबसे बड़ा लीडर कौन थे? आजम साहब है हमारी पार्टी में। हमारी पार्टी के वो सब तो पुरानी बातें हैं। हमारी नया नाम जुड़ा रहे हैं। हमारी पार्टी में क्या नाम है, आप देखिएगा, उदयवीर सिंह हमारी पार्टी में लीडर है।
हमारी पार्टी में राजपाल कश्यप लीडर है, कश्यप है। हमारी पार्टी में मौर्य प्रदेश अध्यक्ष है, ये विनीत कुशवाहा जी प्रदेश अध्यक्ष है, हमारी पार्टी में गिरी अरविंद गिरी जी प्रदेश अध्यक्ष है, हमारी पार्टी में निषाद रुक्मणी निषाद जी प्रदेश अध्यक्ष है, हमारी पार्टी में महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष सीमा राजभर जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है। हमारी पार्टी में हर समाज के व्यक्ति को प्रतिनिधित्व दिया गया है। वो तो हमारी ठीक है, समाज अगर पहले ही से बात करती अगर है, वो विंग है तो उस विंग के तो उसी लोग तो हमारी पार्टी टिकट भी तो आपको दे रही है। one man show ही तो है। तो हमारी पार्टी जगह- जब जगह देखिएगा, जब टिकट तय होगा उत्तर प्रदेश के अंदर, तो हमारी पार्टी सर्व समाज के लोगों को संतुष्ट करेगी। और हमारी पार्टी का, हमारे मरहूम नेताजी का ये नारा था कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। ये तो मुकेश सहनी भी बोलते चले आ रहे हैं। तो मुकेश सहनी की आइडियोलॉजी अलग है काम करने की, हम लोगों की आइडियोलॉजी अलग है। हम चंदा चोरों से लड़ रहे हैं, हम वोट चोरों से लड़ रहे हैं, हम ईवीएम मशीन से वोट चोरी करने वालों से लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई, लेकिन जब आप जीतते हैं तो ईवीएम का ठिकरा नहीं फोड़ा जाता है, कहते हैं भारतीय जनता निष्पक्ष चुनाव पार्टी, हुआ है, और उसका जब हारते हैं तो सीधा ठिकरा फोड़ देते भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में, बाई इलेक्शन में, छोटे चुनाव में ईवीएम हैक नहीं करवाती है। भाजपा ईवीएम हैक नहीं करती है। भाजपा ये जानबूझ के गेम प्लानिंग करती है। भाजपा बड़े चुनाव में ईवीएम हैक करती है, अगर ये अधिकारियों को लगा के वोट की चोरी ये करवाती है। अगर आपको पता है तो आप क्यों नहीं करते हैं? हम कहाँ से कर पाएंगे? हमको ये करना ही नहीं है। ये इल्जाम लगाते हैं आप लोग कि हैक हुआ है, और जब भारतीय जनता इलेक्शन कमीशन पार्टी- बुलाता है तो आप जाते क्यों नहीं है? बिल्कुल जाते हैं। इलेक्शन कमीशन को सैकड़ों बार समाजवादी पार्टी ने पत्र लिखा है, सैकड़ों बार समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन गया है, मगर इलेक्शन कमीशन तो भारतीय जनता पार्टी का उल्लू तोता बन के बैठ गया है ना। इलेक्शन कमीशन हो, सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, सेल टैक्स हो, ये सब तो केंद्र सरकार से गबन हो रहे हैं। ये लोग सिर्फ विपक्ष के लोगों को टारगेट करके उनको निशाना बना रहे हैं। मगर इन सब के बावजूद समाजवादियों के संघर्ष के सामने भारतीय जनता पार्टी टिक नहीं पाएगी। और गोरखपुर महानगर का संगठन इस बार जिस मजबूती से काम कर रहा है, जिस तरीके से जमीन पे काम कर रहा है, बूथ लेवल पे काम कर रहा है, इस बार मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि अखिलेश यादव जी का दामन गोरखपुर से कई सीट देकर हम लोग भरने का काम करें। चलिए, वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर कुछ और तीखे सवालों के साथ इनसे हम मुखातिब होते हैं। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है एक बार फिर। हमारे साथ शब्बीर कुरैशी जी हैं, गोरखपुर महानगर समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष। बात हो रही थी पीडीए की। पीडीए को काटने के लिए अलग अलग राजनीतिक दल लगातार आ रही हैं। एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लगातार आप बोलते आ रहे हैं कि गोरखपुर में इस बार अखिलेश जी को ज्यादा से ज्यादा सीट देने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, उसका प्रयास कर रहे हैं, और उसी सिलसिले में 90 दिनों का कार्यक्रम आपने किया है। आज 55वां दिन है और तकरीबन 62 बूथ आप कवर कर चुके हैं, सेक्टर्स कवर कर चुके हैं। गोरखपुर की अगर बात करते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बड़ी खराब है। पिछले दिनों पे आपने देखा है, तो आप लोग बूथ लेवल ही मजबूत करेंगे या आम जनमानस के इससे भी इंटरेक्शन करेंगे कि यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर है, जो कानून व्यवस्था है, वो भी छिन्न भिन्न हुई है? देखिए, कानून व्यवस्था जिसके हाथ में है वही लोग अब क्राइम में भी शामिल हो चुके हैं। देख रहे हैं आप, घटना भी हुई थी। इसीलिए कहना पड़ता है कि महसूस ये होता है कि दौरे तबाही है और शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है। हम इसकी शिकायत करते तो कहाँ करते, कातिल ही लुटेरा है और कातिल ही सिपाही है। गोरखपुर जनपद में कोई ऐसा दिन नागा नहीं हो रहा है, कहीं लूट नहीं हो रही हो, कहीं हत्या नहीं हो रही हो, किसी बच्ची के साथ बलात्कार करके उसको मारा नहीं जा रहा हो, कहीं किसी के साथ कोई घटना हो रही हो।
मैं आपको बता रहा हूँ, ये मुख्यमंत्री जी जो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, ये पूरी तरह से फर्जी बात है और निराधार बात है। जब मुख्यमंत्री के गृह जनपद में ही अपराध नहीं रुक पा रहा है और जब माननीय मुख्यमंत्री के गृह जनपद में ही क्राइम पे कंट्रोल अधिकारी नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में अपराध किस चरम पर हो रहा होगा। और ये बात तो मैं कह रहा हूं कि मैं एक राजनीतिक दल का, उनके विरोधी पार्टी का वर्कर हूं। अभी आपने देखा होगा गोरखपुर विश्वविद्यालय के अंदर उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल महोदया जी भी आई थी और राज्यपाल महोदया जी ने भी अपने मुंह से कहा कि गोरखपुर की स्थिति ठीक नहीं है। जब मुख्यमंत्री जी यहाँ विराजमान हैं तो बाकी जगहों का क्या हाल होगा, ये राज्यपाल महोदया जी ने कबूला है। तो राज्यपाल महोदया जी किसकी है? ठीक है, वो इस समय तो संवैधानिक पद पे है, मगर भारतीय जनता पार्टी की नेता रही है, मुख्यमंत्री कई बार रही है। तो आप सोचिए कि जब उत्तर प्रदेश के राज्यपाल अपने मुंह से इस बात को कह रहे हैं तो हालात कैसे होंगे। देखिए, यहाँ हालात सिर्फ एक है, मुख्यमंत्री जी के पास यहाँ पे कोई मुद्दा नहीं है। मुख्यमंत्री जी के पास यही सब उल्टा सीधा मुद्दा है। क्राइम कंट्रोल नहीं है। गोरखपुर मुख्यमंत्री का शहर ना होके गोरखपुर क्राइम सिटी में तब्दील हो गया है। चलिए, पीडीए की लगातार आप बात कर रहे हैं और पीडीए का सहभोज का भी कार्यक्रम आप करते चले आ रहे हैं। सवाल है, 27 का चुनाव सर पर है, जनता से संवाद कैसे हो रहा है? जनता का क्या आप लोग ने रणनीति बनाई? जनता से संवाद करने से पहले जनता से संवाद तो हो रही है। पहले हम समाजवादी पार्टी के बूथ लेवल के स्ट्रक्चर को मजबूत करने पे लगे। उस पे तो आप लगे हुए हैं। हाँ, उस पे जनता से संवाद हमारा हम लोगों का हो रहा है। जनता पीड़ित है, जनता दुखी है, जनता परेशान है, बेहाल है, बदहाल है। जनता इस बार चुप है। जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी का जवाब अपने मुंह से नहीं देना चाहती है। जनता 2027 का इंतजार कर रही है और जनता ईवीएम पे बटन दबाकर भाजपा को जवाब देना चाहती है। चुनावी बिगल लगभग बच चुका है, अभी तक आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष सक्रिय नहीं हुए हैं, चुनावी रैलियां शुरू नहीं हुई है, आखिर क्या वजह है? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से ज्यादा तो पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे देश में कोई सक्रिय ही नहीं। दिल्ली और लखनऊ बस। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष उलझ के रह गए, पेपर लीक में उलझ के रह गए, समाजवादी जो लाठीचार्ज हो रही उसमें उलझ के रह गए। के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता के मुद्दे पे सड़क पे संघर्ष कर रहे हैं, जनता के मुद्दे पे सदन में संघर्ष कर रहे हैं, जनता के मुद्दे पे मीडिया से उनको जवाब देने का काम कर रहे हैं। पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं से, हजारों कार्यकर्ताओं से रोज मिल रहे हैं। जनता के लोग उनके पास जा रहे हैं, उनकी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक मदद कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी, अखिलेश यादव जी से बड़ा इस धरती पे मददगार कोई है न कोई हो सकता है। अखिलेश यादव जी इस धरती के सबसे मददगार व्यक्ति हैं, जो हर व्यक्ति, हर पीड़ित की मदद करते हैं बगैर ये देखे हुए कि कोई कौन किस दल का है, कौन किस पार्टी का, कौन किस विचारधारा का है। मैं आपको बता दे रहा हूं, अखिलेश यादव जी आज के युग के महापुरुष हैं, उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। आखिर अखिलेश यादव जी के आजम खां की याद आ ही गई, चुनाव जब सर पे आया तो, नहीं तो आज से पहले तो न शिवपाल जी गए न आपके अखिलेश यादव जी गए। आखिर चुनाव सामने नजर आया तो फिर सब एक्टिव हो गए, जनता इल्जाम लगा रही है। आजम साहब हमारी पार्टी के सर्वमान नेता थे, सर्वमान नेता हैं और पूरी जिंदगी सर्वमान वन ऑफ द फाउंडर मेंबर रहेंगे। आजम खां साहब न्यायालय की प्रक्रिया और भारतीय जनता पार्टी के फर्जी मुकदमे के आरोप में जेल में बंद है। अभी तो लगातार उनके ऊपर अखिलेश जी उसमें क्या करेंगे? अखिलेश जी आजम साहब की मदद कानूनी रूप से जबरदस्त कर रहे हैं और करवा रहे हैं। आखिर मिलने जाना चाहिए, बिल्कुल जा रहे हैं। अखिलेश जी क्या शिवपाल जी अलग है? पार्टी है, पार्टी में संगठन है, संगठन में लोग हैं, संगठन में सिस्टम है। शिवपाल जी और अखिलेश
अखिलेश जी अलग है। शिवपाल जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ही भेजा था, अखिलेश यादव जी ने ही भेजा था रामपुर की जाइए आजम साहब की खैर खैरियत लेके आइए। और वहां से जब वो खैर खैरियत लेके आते हैं तो शिवपाल जी क्या स्टेटमेंट आता है कि मेरी सरकार बनेगी तो इनको गृह मंत्री बना दिया वो जाएगा। तो पार्टी का सिस्टम है, हर पार्टी। अरे जब ओम प्रकाश राजभर जैसे अजीब मतलब क्या कहा जाए, ओम प्रकाश राजभर जैसे लोग भारतीय जनता पार्टी में कैबिनेट मिनिस्टर हो सकते हैं तो वो तो आजम साहब की बराबरी तो हमको लगता है कि कोई करने की हैसियत में नहीं। आजम साहब तो इस वक्त नो वोटर हैं, सजा याफ्ता है, तो क्या उसके बाद भी आप जब हमारी सरकार बनेगी तो आजम साहब के ऊपर जो फर्जी मुकदमे बीजेपी ने दर्ज कराए हैं उन मुकदमों की जांच कराएगी समाजवादी पार्टी, उन फर्जी मुकदमों को हटवाएगी समाजवादी पार्टी, उनको न्यायालय की प्रक्रिया के हिसाब से उनको जेल से बाहर निकलवाएगी, न्यायिक मदद पहुंचाएगी। समाजवादी पार्टी थोड़ी जा रही है जेल का ताला तोड़ के आजम साहब को बाहर निकाल रही है। समाजवादी पार्टी आजम साहब के साथ कल भी खड़ी थी, आजम साहब के साथ आज भी खड़ी है और आजम साहब के साथ पूरी जिंदगी समाजवादी पार्टी खड़ी रहेगी। ये भ्रम ना फैलाएं भाजपा के लोग। हम जितना अखिलेश यादव जी के फैन हैं, दीवाने हैं, उतना ही आजम साहब के भी हम लोग फैन हैं, दीवाने हैं और एहसानमंद हैं आजम साहब के हम सभी लोग कि आजम साहब ने समाजवादी पार्टी की इमारत को खड़ी करने के लिए बुनियाद की ईंट का काम किया है आजम साहब ने। तो हम समाजवादी पार्टी के लोग आजम साहब के संघर्ष को, आजम साहब की मेहनत को नहीं भूल सकते हैं। आज ये समाजवादी पार्टी देश के तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी जो बन के उभरी है उसमें आजम खान साहब का बहुत बड़ा रोल है। समाजवादी पार्टी की ऊंची इमारत में आजम साहब की बुनियाद पड़ी है। चलिए गोरखपुर की अगर बात करते हैं तो गोरखपुर के समाजवादी पार्टी में एक बड़े महत्वपूर्ण पद पर आप हैं। 27 के चुनाव के लिए खासतौर से गोरखपुर शहर और ग्रामीण की बात करें तो वहां की जनता से क्या अपील करना चाहिए? देखिए, मैं महत्वपूर्ण पद पे हूँ, मैं पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता हूँ, सामान्य कार्यकर्ता था। अखिलेश जी ने मुझे गोरखपुर के शहर की बड़ी जिम्मेदारी दिया, मगर मैं अपने आप को मजबूत अध्यक्ष तब मानूंगा जब मैं अखिलेश यादव जी की झोली में गोरखपुर की ग्रामीण विधानसभा की सीट और गोरखपुर शहर विधानसभा सहित तमाम जो सीटें हैं उनको जिताकर जब तक अखिलेश जी की झोली में नहीं दे दूंगा तब तक मैं अपने आप को कामयाब अध्यक्ष नहीं मानूंगा। एक राजनीतिक वर्कर के लिए, एक राजनीतिक कार्यकर्ता के लिए मेन बात ये होती है कि वो अपनी पार्टी को जीत जब दर्ज कराए तभी उस कार्यकर्ता को माना जाता है कि उसने काम किया है, मेहनत किया है। मेहनत में हमारे कोई कमी नहीं रहेगी, संघर्ष में हमारे कोई कमी नहीं। ये तो आपकी बात हो गई ना, आपने अपने पद और उसकी बात की। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे 27 के? भाई, मैं जनता से यही अपील करना चाहूंगा कि जो आपके बच्चों के हाथों से कलम छीन रहे हैं, जो आपके टैलेंटेड बच्चों के हाथों से नौकरियां छीन रहे हैं, जो आपकी मोटरसाइकिल के इंजन को खराब करने के लिए पेट्रोल में गन्ने का जूस मिला रहे हैं, जो आपके बिजली के बिल को बढ़ाकर कई गुना बिजली का बिल ले रहे हैं, स्मार्ट मीटर लगाने के नाम पर खून चूस रहे हैं, जो 500 का सिलेंडर 1100 में दे रहे हैं, जो आपकी बच्चों की फीस को डबल तुगन चौगुना कर के ले रहे हैं, ऐसी भाजपा की सरकार को हटाइए। जो आपके बच्चों के हाथ में लैपटॉप दे, जो आपके बच्चों की नौकरियों की सुरक्षा करे, जो आपके बच्चों के हाथ में कलम दे, जो बहन बेटियों के सम्मान की रक्षा करे, ऐसी समाजवादी पीडीए सरकार लाइए। हम गोरखपुर की महान जनता से ये अपील करते हैं कि इन भाजपाइयों को हटाइए, इन चंदा चोरों को हटाइए और अखिलेश यादव जैसे पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति को उत्तर प्रदेश की कुर्सी पे बैठाइए। चलिए, ये थे शब्बीर कुरैशी साहब, इनका साफ कहना था। इन्होंने बड़े बेबाकी से शिक्षा की भी बात रखी। इन्होंने साफ कहा कि जिस तरह से आज की जो सरकार है वो शिक्षा छीनती चली जा रही है, नौकरी देने की वादा किया उसको भी पूरा नहीं कर रही है, सुरक्षा है, महिला के ऊपर अत्याचार हो रहा है उसको भी लेकर करके कहीं ना कहीं इन्होंने बात की।
अभी इन्होंने साफ कहा है कि अभी अपील किया है कि 2027 के चुनाव के लिए कि जनता से अपील किया है कि वो लोग शिक्षा के नाम पर, वो लोग सुरक्षा के नाम पर, वो लोग बिजली के नाम पर, जिस तरह से बिजली का बिल बढ़ता चला जा रहा है उसके नाम पर वोट दे और 2027 में एक नई सरकार जो अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हो उसको देने का कष्ट करें। और उन्होंने एक चीज और रेखांकित किया, उन्होंने साफ ये बात बोला है कि हम अपने आप को एक सफल अध्यक्ष तभी मानेंगे जब हम गोरखपुर की कोई ना कोई सीट या जो गोरखपुर की सीट है वो अखिलेश यादव जी के झोली में देंगे, तभी हम अपने आप को एक सफल अध्यक्ष के रूप में मानेंगे। नहीं तो हम एक कार्यकर्ता है, अदने से कार्यकर्ता है, हम मेहनत कर रहे हैं। लगातार इनके कार्य पीडीए समोज का कार्यक्रम चल रहा है। आज 55वां दिन था, 60 दिन तकरीबन 62 पीडीए सेक्टर के जो है कार्यक्रम हो चुके हैं। आगे भी इनका अनुरोध जारी रहेगा। हम क्या अपडेट्स है वो हम आपको देते रहेंगे। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं मोहम्मद यूसुफ गोरखपुर से, ये डेली नेशनल के लिए।